भक्तवत्सलमञ्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनोत्तमम् सोमवारे जभूहुता शन सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। आप सभी को श्रावण मास की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जेठ की गर्मी जब तपाती है तो उसके बाद आषाढ़ में बरसती बूंदें इस धरती को तृप्त करने का प्रयास करती है और उसके बाद श्रावण महीने में प्रकृति एक अनूठे श्रृंगार के साथ होती है। चारों ओर हरियाली की चादर बिखरी होती है और उसी के साथ में शिव उपासना और महिमा के साथ में जुड़ा हुआ ये मास निरंतर गतिमान रहता है। आप जीवन में किसी भी तरीके के तनाव से ग्रसित हैं, कामकाजी जीवन को लेकर है, पारिवारिक जीवन को लेकर है, भावी संभावनाओं के साथ में खुद को आप जोड़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, यकीन मानिए इस पूरे ही महीने निरंतर शिव उपासना के साथ में खुद को जोड़ते चले जाइए। वो सृष्टा, वो दृष्टा और वो जगत पालक निरंतर सारी ही चिंताओं से मुक्त करके व्यक्तिगत जीवन के अंदर आनंद को बरसाने वाला होता है। भले ही रुद्राष्टाध्यायी हो, भले ही रुद्राष्टकम हो, भले ही लिंगाष्टकम हो, भले ही चंद्रशेखर अष्टकम हो, भले ही महिमन हो, इसके अलावा शिव स्तुतियों के जो भी अनंत स्वरूप हों जिसके साथ में भी आप जुड़ते हैं, जीवन को तनाव मुक्त करते चले जाते हैं। और जब भी व्यक्ति आज इस क्षण में तनाव मुक्त होता है तो वो अपने कर्म के साथ में जुड़ने लगता है और जब भी वो अपने कर्म के साथ में जुड़ता है भावी भविष्य की चिंताओं को लगभग समाप्त करता चला जाता है। ये ही कर्म की सबसे बड़ी परिभाषा है। इसी वजह से श्रावण मास में निरंतर यहाँ शिव उपासना के साथ में खुद को आप जोड़ें। देखिएगा आनंद किस तरह से जीवन में प्रवाहित होने लगता है और ये प्रवाहित स्वरूप व्यक्ति को कर्म से विमुख नहीं करता। ये प्रवाहित स्वरूप व्यक्ति को लोगों के साथ में एक नव प्रेरणा के रूपक में स्थापित करता है। आप किसी भी उम्र के वय में हो, निरंतर आज के इस भौतिक युग में चिंताएं साथ में चलती हैं और वहीं ध्वनि और साथ ही साथ में मौन दोनों का ही महत्व सामने निकल कर आता है। और जब भी व्यक्ति इस पूरे ही माह कुछ देर के लिए सही ध्वनि के साथ में जब मौन को अपनाता है तो आप देखिए एक जादुई असर उसका सामने निकल कर आता है। ध्वनि जो कि शिव महिमा के साथ में जुड़ी हुई है और मौन जो कि भीतर तक चित्त में निरंतर उतरता चला जाता है, इनके साथ में आप इस महीने जीवन को लगातार जोड़ें। यही हमारी बारंबार कामनाएं हैं। हम यहाँ 25 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, श्रवण नक्षत्र की स्थितियां हैं, तो वहीं चंद्रमा आज रात्रि 10:47 तक मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में निरंतर गतिमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ कामकाजी जीवन में इस रविवार के दिवस में भी आपके लिए कुछ प्रेशर सामने निकल कर आ सकते हैं। उससे आज आप थोड़ा सा खुद को दूर हटाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपसे निवेदन है कि लेखन संबंधी कामकाज में जितनी एकाग्रता के साथ आप स्वयं को लेकर चल सकते हैं उतने ही बेहतर परिणाम आप लेकर आने वाले होंगे। स्वास्थ्य में प्रमुख स्तर पर जो ये मौसम का परिवर्तन हो रहा है उससे खुद को सावधान करके आप चलिएगा। गृहस्थ का सहयोग बेहतर तरीके से प्राप्त रहेगा तो उनके कामकाजी जीवन से अच्छी खबरों की उम्मीद भी यहाँ पर आप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ रहेगी, किंतु इस भाग दौड़ के साथ में जो धनागमन आकस्मिक स्तर के ऊपर बढ़ना चाहिए उसकी भी संभावनाएं पूर्णतया यहाँ पर
बनी रहने वाली रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है, तो वहीं यात्राएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। नएपन के साथ स्थितियों को स्वीकार करिए। आप देखेंगे कि परिणामों में वृद्धि लगातार सामने आने वाली रहेगी। लेखन संबंधी कार्य विशेष के साथ, यानी आप कंटेंट राइटिंग के साथ में, स्टोरी टेलिंग के साथ में, कोई और विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ एकाग्रता है, यहाँ मानसिक चेतना में आध्यात्मिकता है, और आप जो लिखेंगे वो सर्वमान्य आधार के ऊपर आपको बेहतरी की ओर लेकर जाने वाला रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य का प्रस्फुटन बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला है। तो वहीं पर शुक्र प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करते हैं कि आज आप यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज होते हैं, खुद को व्यवस्थित स्तर के ऊपर वृद्धि देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक स्थिति। तो वहीं पर आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि है, और वो ही वृद्धि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की ओर भी बेहद आसानी से लेकर जाने वाली हो सकती है। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो रिसर्च से संबंधित है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, किसी और क्षेत्र विशेष की विधा के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ अपनी रिसर्च के ऊपर जितना बल देंगे उतना ही बेनिफिट की अप्रोच स्वयं के लिए लेकर आने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम मिथुन राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया आप यहाँ पर देखिएगा कि नए कामकाज की शुरुआत से आपको पूर्ण रूपेण रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो उसमें आपके लिए बेहतरी रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर जो विदेश संबंधी कामकाज आउटसोर्सिंग या एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ आपके लिए फलाफल में वृद्धि निकल कर आती हुई स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आती है। फार्मास्यूटिकल या आप मेडिकल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, यहाँ भागदौड़ रहेगी। कुछ हद तक चिंताएं भी घर करने वाली हो सकती है, किंतु उनके साथ स्वयं को बहुत अधिक जोड़ने से आपको बचना चाहिए। मानसिक सुख में लगातार यहाँ वृद्धि होती चली जा रही है, तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भाइयों के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर तलखियां निकल कर आई है, उससे सावधान रहने की आज आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन इस रविवार के दिवस में इंस्टेंट अप्रोच में प्लान हो रही है, तब भी आप रिएक्टिव नहीं हो, अपनी स्ट्रेटजी को बनाकर चलें। जो प्रिपरेशन को बेस देना है उसको पूर्णतया अपनाकर चलने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर कीजिएगा। ऋण संबंधी स्थितियों में किसी भी तरीके के कमिटमेंट से आज आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी, उनके भावी भविष्य को लेकर उसके एक एक सिरे को कैसे सुलझाया जा सकता है, उसके बारे में भी आप आज विचारशील जरूर रहिएगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय उतार चढ़ाव लेकर आएगा, तो वहीं आत्मविश्वास में जो आपने वृद्धि बनाकर रखी हुई है वो इन सारी ही हर्डल्स के अप्रोच से आपको धीरे धीरे बाहर भी निकालता चला जाएगा। ये एक तय मानक आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला है। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं, आज भी कामकाजी जीवन का प्रेशर आपके सामने निकल कर आ सकता है। उस डिस्टर्बेंस से स्वयं को आप बचाने का प्रयास जरूर करें। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, या प्रकृति से ही संबंधित किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष में आप प्रमुख तौर पर योगदान देकर चलते हैं, रविवार के इस दिवस विशेष में स्वयं को आप सामाजिक सरोकारों के साथ में जो भी जानकारी आपके साथ है उसके रूपक में जोड़ने की ओर जरूर लेकर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए श्रेष्ठता के आधार लगातार स्थापित होंगे। तो वहीं पर यदि आप भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लंबे समय से कोई भी निर्णय रोक के रखा हुआ था और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से वो निर्णय रुका हुआ था, आज थोड़ा सा झुककर उस और चर्चाओं को आगे लेकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं
सिंह राशि, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आज सुधार की उम्मीद कम है, तो इसी वजह से अपने खान पान पर नियंत्रण रखना और वहीं पर जो प्रॉपर बेस पर मेडिकेशन के रूटीन को फॉलो करना होता है उसमें आप लापरवाही बरतने से यहाँ पर बचने वाले हों। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि शत्रु यहाँ पर हावी नहीं है, किंतु रविवार के इस दिवस विशेष में घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है, एकांत में सुकून के साथ जो समय बीत रहा है, उसमें भीतर के शत्रु जो कि संशय के रूप में स्थापित रहते हैं वो आप पर हावी नहीं होने वाले हों। इस बात को मूलतया अपने भीतर समाहित करके रखें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले सप्ताह की यदि कोई भी प्लानिंग करनी है तो शाम का समय अंतराल उसके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। आपसे निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह के समय अंतराल में रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का श्रवण आप जरूर कीजिएगा। मन आनंद के साथ में एक अलग विभोर करने वाली स्थिति को प्राप्त करता चला जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य के साथ में कोई भी कमिटमेंट यदि आपने पहले कर रखा है तो उसकी पूर्णता की भी आवश्यकता रहेगी। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अगले को कह देंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी वाणी यहाँ रिएक्ट कर सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा। तो वहीं अनर्गल ऑफिस पॉलिटिक्स की जो अप्रोच कई बार निकल कर आती है उससे भी आप जितनी दूरी बनाकर रखते हैं उतनी स्वयं के लिए आप बेहतरी रखने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ ये समय मध्यम दर्जे का है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से आपको बचना चाहिए। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए कामकाजी जीवन में भाग दौड़ के साथ में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से व्याप्त है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होती चली जा रही है। चंद्रशेखर अष्टकम के श्रवण के साथ में आप श्रावण महीने की शुरुआत स्वयं के लिए कीजिएगा। एक अलग तरीके की मन के भीतर सुकून की स्थितियों को आप व्याप्त करते चले जाएंगे। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो चंद्रमा की स्थितियाँ आज 5वें भाव के साथ में चलायमान है, ये आपके लाभ के सिरों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इसी वजह से जहाँ लोग एक सुकून के साथ हों या रविवार के साथ हों, आगे आने वाले दिनों के ऊपर कामकाज को टाल चुके हों, आज भी आप टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चलिएगा। उसका जादुई असर आप जीवन में देखने वाले होंगे। आलस्य के साथ में आज भी अपने दिवस को आपको विराम देने से बचना चाहिए। विश्राम की स्थितियां एक अलग बात है, किंतु विराम दे जाना आलस्य के साथ में वो बिल्कुल गलत बात है। उससे आज आप थोड़ी सी दूरी अपने लिए बनाकर रखिएगा। यहाँ पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अगले पूरे ही सप्ताह की स्ट्रेटजी आप यहाँ ज़रूर निर्मित करके चलने वाले रहें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु स्वभाव में विनम्रता और सरलता की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहने वाली रहेंगी। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ पर लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर यदि थायराइड जनित रोग से आप पहले से ग्रसित रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। वहीं तुला राशि, नए कामकाज की शुरुआत आज आपको यहाँ पर करने से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको किसी विवाद में घसीटने का प्रयास कर रहा है तो उसके मंतव्य को, उसके षड्यंत्रकारी आधार को समझने का प्रयास आज आप ज़रूर कीजिएगा। ये एक बात, भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से कोई भी बड़ा जोखिम भरा कार्य आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। शुक्र प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि आप इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ रहे हैं, टेक्सटाइल संबंधी या क्रिएटिव फील्ड संबंधी किसी भी वर्किंग स्पेस के साथ रहे हैं, आज यहाँ रविवार के दिवस में आपके सामने अवसर आ सकते हैं। उन अवसरों की स्वीकारोक्ति के साथ में चलिएगा। कहीं पर भी अपनी इग्नोरेंस की अप्रोच को बढ़ाने का प्रयास नहीं करें, ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, भौतिकता के साथ चल रही गणनाएं हावी रह सकती है, उससे भी हल्के फुल्के तौर पर दूरी रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं स्वयं को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में जोड़ने का किंचित प्रयास जरूर कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं अब धीरे धीरे यहाँ पर दूर होती चली जाएंगी। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ यात्राएं आपको फायदा दे सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण ख्याल रखकर आप चलने का प्रयास करें। यहाँ
आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला है। किसी भी ऐसे कार्य को आप रविवार के दिवस विशेष में अपनाना चाहते हैं जो लंबी अवधि से अटका हुआ था, जहां आप स्वयं हाथ डालने से कतरा रहे थे, वहां प्रयासों को बल देकर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। निवेदन करना चाहूँगा कि भूमि संबंधित कामकाज में जो भी निर्णय लें उसके अंदर लोगों की सलाह से ही आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो लंबे समय से आप स्वयं के लिए अटकाव देख रहे थे, वहां पर भी प्रोग्रेसिव अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। स्वयं को हितार्थ स्तर के ऊपर वहां जोड़ने का प्रयास करें तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो संबंध हैं वो मधुर होते चले जाएंगे। और इसी के साथ जो एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ सामने निकल कर आती है वो ये भी है कि आप आज व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आज उससे चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक रुख आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। और वहीं एजुकेशन की लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ था और आज आपको यहाँ किसी निर्णायक मोड़ पर पहुँचने की आवश्यकता है, जिससे कि आगे किस और बढ़ा जाए, यही विराम देना है कि आगे जीवन को देखना है, ऐसे निर्णय में आज एकांत आपके लिए काफ़ी हद तक सहायता करने वाला रहेगा। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो प्रथमतया यहाँ धनागमन में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इसी समय की स्थिति में आपके लिए जो रिसर्च संबंधी कामकाज है या लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष में अटका हुआ कामकाज है वो अपनी रफ्तार के साथ में प्रगति आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया स्वयं के लिए अपनाकर चलने वाले ज़रूर रहें। यहाँ मानसिक सुख में निरंतर जिस वृद्धि की कामना आप कर रहे थे वो कर्म के साथ में आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप आज रविवार के दिन भी कर्मशील रहते हैं तो ये संतुष्टि रहेगी कि भले ही दूसरे लोग आज नहीं जुटे हुए हों, हम अपने कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये बेहतरी। और वहीं जो सुबह सुबह का समय अंतराल है उसको आज पूरे तरीके से भक्ति भाव के साथ में आप लेकर चलिएगा। शिव स्तुति, आराधना, उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना यहाँ कहीं न कहीं मन को एक तल्लीनता और तसल्ली देने वाले आधार के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। और अंततोगत्वा यही मार्ग व्यक्तिगत जीवन में आनंद की ओर जाता है, वो धारा आपके लिए प्रवाहित है। तो वहीं जो भी कामकाज फूड प्रोसेसिंग संबंधी स्थितियों के साथ में या आयुर्वेद संबंधी किसी भी और स्तर के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहाँ पर आपके लिए जो ऑफर की अप्रोच होती है या जो फाइनेंशियल गेन के अंदर एक इंडिकेशन की अप्रोच होती है वो सामने निकल कर आने वाली हो सकती है और उसी से आप आज बेहतरी अनुभव करने वाले रहेंगे। रेंटल बेस के साथ में आपका एक मेजर इनकम सोर्स जुड़ा हुआ रहा है, तब भी ये अंतराल आपके लिए एक प्रॉफिटेबल अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। वहीं यदि हम यहाँ मकर राशि की ओर बढ़ें तो यहाँ आत्मविश्वास में आज पूरे ही दिवस में वृद्धि रहेगी। चंद्रमा रात्रि अंतराल में परिवर्तित होने की ओर जाएंगे। उसके पहले आप जिस भी निर्णायक कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से एक मुलाकात करके अपने व्यापारिक जीवन में सुदृढ़ स्थितियां लेकर आना चाहते हैं, तब भी ये समय अंतराल आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। भाग्य का सहयोग भी पूर्णतया यहाँ पर आपके लिए व्याप्त रहने वाला रहेगा। और इसी के साथ में क्षमताओं में वृद्धि, उसी स्तर के ऊपर आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है वो दूसरों के भी काम आएगा और आपके जीवन को भी एक मेजर लेवल का रिफ्लेक्शन देने वाला ये टाइम रहेगा। वहीं पर मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि इंस्टेंट अप्रोच के साथ किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कामकाज में जुड़ने से आपको बचना चाहिए। ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है या कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रहा है, आपको लगता है कि किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, कुछ एड ऑन करना चाहिए, भले ही वो मशीनरी के रूप में हो, सर्विसेज के रूप में हो, तो आप यदि ऐसे निर्णय के साथ में एक छोटी सी शुरुआत भी करते हैं तब भी स्वयं को एक नया उजियारा आप जीवन के साथ में देने वाले रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप कीजिएगा, किंतु संध्या समय अंतराल के साथ में कुछ ऐसे ही खर्चे
आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच भी लेकर आ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो अनर्गल खर्चे हैं उनको रोकें, किंतु कोई भी निवेश की श्रेणी में स्थिति निकल कर आ रही है उसके साथ में उसको खर्च नहीं मानकर एक तरह से अलग आधार माने कि हम इसको इन्वेस्ट करने की ओर जा रहे हैं और उसके रिटर्न इंस्टेंट अप्रोच में आपके सम्मुख रहेंगे। ये सेग्रीगेशन आप लेकर चलिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में सोमवार मंगलवार की ओर किसी महत्वपूर्ण स्थितियों की ओर जाना है। आज उसकी रूपरेखा पूरे तरीके से अपने साथ में अपना कर रखने का प्रयास कीजिएगा। फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो ये समय विशेष आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को सामने लेकर आने वाला हो सकता है। यहीं से आपके लिए हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो शाम का समय अंतराल घर परिवार के साथ में बीतेगा, छोटे छोटे विवादों से स्वयं को पूर्णतया आप दूर रखने का प्रयास यहाँ पर ज़रूर करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं है, इसी वजह से बड़ा जोखिम लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। हम यही सलाह प्रमुखता के साथ देंगे। यात्राएं भी टाली जाती हैं तो अच्छा है। वही मीन राशि, यहाँ लाभ की स्थितियों में वृद्धि तो है किंतु अवरोध भी साथ ही साथ में सताने वाले रहेंगे। आप ये प्रयास जरूर करें कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज में पूरी ही गहराई से स्वयं को जोड़कर चलें। वहीं भूमि संबंधित कामकाज, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर बड़े निवेश की स्थितियों की स्ट्रेटेजी बनानी है, उस ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ से फाइनेंशियल गेन भी है। नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी बड़े कार्य निर्णय को यहाँ सामने रखना चाहते हैं तब भी इस समय का आधार आपके लिए सहयोग की स्थितियों को लेने वाला रहेगा। इसी के साथ जो लंबे समय से शत्रु आपको सता रहे थे उनके साथ में भी आपको एक कॉन्शियस अप्रोच बनाकर रखनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके की हानि आपको नहीं पहुंचाने वाले रहें। और वहीं उनके साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित हो सकता है, भले वो कलीग हो, कॉम्पिटिटर हो या कोई अन्यत्र विधा के साथ में जुड़ी हुई विद्रोही स्थितियां हो, उनके साथ आप कहीं न कहीं अपने लिए एक प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेकर चलें। छोटी छोटी उनकी गलतियों को इग्नोर करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था 25 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।